Okay, so this lecture is the continuation of the lecture number 1 that was the pig heart transplant to human. उसकी अगर डिटेल आपको जाननी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। उसमें सारी डिटेल है अबाउट दिस केस कि जीनो ट्रांसप्लांट क्या होता है, ये कौन सा ट्रांसप्लांट था, किधर हुआ था और इस ज़रूरत क्या है और जितनी भी बातें, जितनी भी डिटेल है, रिजेक्शन और वो सारी बातें मैंने सब कुछ जो है डिटेल की हुई है। यहाँ पर मैं सिर्फ अब करंट सिचुएशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें डेविड बेनेट को जो 7 जनवरी 2022 में जो जीनो ट्रांसप्लांट हुआ था, अब जो है ना उसकी डेथ हो गई है 8 मार्च 2022 को, ठीक है, जो अभी ही ट्यूसडे को। ओके, तो कितना पीरियड ऑफ टाइम था? 2 मंथ्स ऑफ टाइम में जो है ना उसकी डेथ हो गई है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ये मतलब मैंने ये इमोजीज इसलिए नहीं बनाई कि मैं खुश हूँ, ये इमोजी इसलिए बनाई है कि आपके क्वेश्चन दिमाग में सवाल होंगे कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है, समझ नहीं आ रही। अब आप देखें, आप ये कहेंगे कि देखें हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया तो ये तो एक किस्म का फेलियर ही हुआ कि उसकी तो डेथ हो गई है, लेकिन साइंस में ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। आप ये ना देखें कि उसकी डेथ हो गई है, आप ये देखें कि 2 मंथ्स तक वो सर्वाइव उसने किया है। डेविड बेनेट जो था वो टर्मिनली इल पेशेंट था, उसमें जो है ना वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक क्या कहते हैं एलिजिबल ही नहीं था। उसमें हमने पिग जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग हार्ट डाल दिया, ठीक, और फिर भी वो 2 मंथ्स तक उसने मतलब पॉजिटिव डाटा दिया है। हमें कुछ डाटा तो मिल गया ना। पहले हमारे पास सिर्फ क्या था, थ्योरेटिकल हम बातें करते थे, रिसर्चेस करते थे, कभी भी अप्लाई नहीं किया। अभी हाउ अप्लाइड डाटा हमारे पास है 2 मंथ्स का, ठीक। अब आप इसको पॉजिटिव किस तरह ले सकते हैं कि अभी जितने भी हमसे मतलब ऑब्वियसली जब इसके जब अभी कॉज ऑफ डेथ तो इसका मालूम अभी तक नहीं हुआ, जब वो फाइंड होगा तो उसको भी एलिमिनेट करके हम इस 2 मंथ्स को एक्सपैंड करके 1 ईयर तक ले जाएं या 5 ईयर तक, 10 ईयर तक। फिर इस तरह दिन आएगा कि मल्टीपल हमारे पास ऑर्गन्स होंगे, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़े, कभी भी मतलब कि वेट नहीं करना पड़ेगा, वो बस डायरेक्ट ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। तो वो ये पॉजिटिव बात होगी। अब सैड की बात यह कि ऑब्वियसली डेथ हो गई है उसकी, तो ये तो ऑब्वियसली सैड बात ही है। लेकिन अब हमें इससे क्या लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। जो है जितना भी हमें डाटा मिला है उसको हम उसमें हमने जो गलतियाँ थी उसको एलिमिनेट करेंगे तो एक्सपैंड हो जाएगा लाइवलीहुड। एंड जब इस पेशेंट की कॉज ऑफ डेथ जब प्रॉपरली मालूम हो जाएगा और उसमें डिटेल्स आ जाएंगी, फिर मैं जो है ना एक एक्स्ट्रा लेक्चर बनाऊंगा दोबारा उसकी डिटेल के बारे में कि उसमें अब हम आगे क्या कर सकते हैं, कि हम जो है ना ये 2 मंथ से आगे की तरफ किस तरह जाएंगे, क्या चीज़ें हैं वो एलिमिनेट करेंगे, कौन सी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। क्योंकि ये पेशेंट जो था 2 मंथ्स के लिए बिल्कुल प्रॉपरली क्योर्ड पेशेंट, हेल्थी था, ठीक है, बिल्कुल अपनी पॉजिटिव पीक पे जा रही थी उसकी लाइफस्टाइल, ठीक है, बिल्कुल हेल्दी था। बस 2 मंथ्स की आखिर में जो है ना उसकी डिटोरिएशन होती रही और बस डिक्लाइन होती रही उसकी हेल्थ। तो हम इसको जब एलिमिनेशन और सारी बातें आएंगी तो वो उसके बारे में मैं डिटेल बातें करूँगा। अभी आपको अगर इस लेक्चर के बारे में और डिटेल जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप सब कुछ डिटेल्स देख सकते हैं अबाउट दिस लेक्चर।